गेम चेंजर मंसूबे सी पैक के 10 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म हॉली फिंग की शिरकत। तवानाई बहरान को ख़त्म करने के लिए सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा हुआ। सी पैक के बहुत से मनसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। चंद मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा आसान है बाजोड़ के बाइस तकरीब सादगी से मना रहे हैं। कल्चरल शो भी मनसूख कर दिया गया। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। Identify cooperation areas, priorities and models, and bring more Chinese investment and technologies to Pakistan, and more quality Pakistani products to the Chinese market and homes of Chinese households, thus realizing complementarity and winning cooperation. चीन का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में मज़ीद ताउन की ज़रूरत पर जोर। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में हॉली फिंग ने कहा सी पैक के तहत अर्बन रेलवे और फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मनसूबों को अमली जामा बनाया गया। पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए गए। तवानाई, ज़राअत, रेलवे और IT समेत मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए। सी पैक से दोनों ममालिक की दोस्ती के नए दौर का आगाज़ हुआ। मंसूबे ने पाकिस्तान और चीन के बाहमी मफाद को जला बख्शी। चीनी नायब वज़ीर आज़म हॉली फिंग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सालार और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। ऐवान सदर में चीनी नायब वज़ीर आज़म हॉली फिंग के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज़। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और चीनी वफ़द को ज़ोहराना दिया। PM हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 बैठक में सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। मंसूबे तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। Today we can claim that under CPAC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower and public transport. ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे अहम मंसूबे हैं। चीन के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अनथक मेहनत से पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उसमें ज़राअत और IT सेक्टर शामिल हैं। मंसूबों में $25 अरब की सरमायाकारी हुई। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। We are fairly out of that turbulent phase. Recently, one of the rating agency has upgraded Pakistan, and we are now moving from stability to growth again. पाकिस्तान के माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यकीन है मुल्क की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का दावा। कहा नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मनसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। हमारे गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। नवाज शरीफ 1 साल में सी पैक मुकम्मल कर सकता है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का दावा। शेखुपुरा में अवामी जलसे से खिताब में कहा सी पैक की आमदन से पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। चीन से मुआहदों के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। रवां साल पहली बार 100 इंडेक्स 48,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 957 पॉइंट्स के इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए के इजाफे से डॉलर 292 रुपए का हो गया।
निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती बड़ों की बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर मशावरत। तमाम सियासी जमातों को नाम तजवीज़ करने के लिए 2 रोज़ की डेडलाइन। इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज भी रवां हफ्ते 3 नाम वज़ीर आज़म को देंगे। सलाह मशवरे के लिए बुध को अपोजिशन जमातों का इजलास तलब। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसी शख्सियत को चुना, न ही किसी का नाम मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए आइन में दर्ज तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। कलीदी ओहदों पर फायज लोग रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासत से दूर रहेंगे। आर्मी अफसरान रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। दोहरी शरीयत वाले अफवाज पाकिस्तान में कमीशन हासिल नहीं कर सकेंगे। आर्मी ऑफिशल्स पर इदारे के बारे में डिसिप्लिन से हटकर बहतान लगाने पर कानून लागू होगा। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मरकजी बैंक ने 26 जून को शरह सूद 22% की थी। महंगाई के सताए अवाम के लिए LPG भी महंगी। फी किलो कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का बड़ा इजाफा। अगस्त के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा। नई कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। JUI का कन्वेंशन अमन के प्रचार के लिए था। सफ़ाकों ने मुसलमानों के पुरअमन इज्तिमा पर हमला किया। ऐसे वाक़यात किसी सूरत पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, यही अनासर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले फसादी और मुजरिम हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। बाजोड़ हमले की मजम्मत। कहा, पूरी कौम अशबार है। हमला पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला है। जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत बाजोड़ धमाके में मुलव्वस अनासिर का सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का हुकूमत से मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में बाजोड़ हमले की मजम्मत। फजलुर रहमान, असद महमूद और शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ को धचका। वकील ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, उनका मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है। चेयरमैन PTI और वकील ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। वकीला ने आज कोई नए दलाइल नहीं दिए। समाअत कल सुबह 9 बजे दोबारा होगी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू हो गया। 3 बसें सफूरा चौरंगी, कामरान चौरंगी, परफ्यूम चौक, डालमिया और एमेजना रोड पर चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शहजील मेमन का ट्वीट। लिखा, नया रूट 18 किलोमीटर तवील होगा। और लंका प्रीमियर लीग में मैच के दौरान ग्राउंड में सांप घुस आया। गॉल टाइटंस और दम्बोला और के दरमियान मैच में ब्लैक मम्बा की एंट्री की वजह से मैच रोक दिया गया। वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू टीमें सांप को स्टेडियम से बाहर ले गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।